नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा हुआ था इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। इस वीडियो में हम लोग जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं वहीं से यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, और जिसका पीडीएफ, जिसका नोट्स वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम पे बता दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। आप जाके देख सकते हैं, वीडियो भी अपलोड है, पीडीएफ भी अपलोड है और नोट्स भी अपलोड है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, छोटा छोटा पॉइंट में जो है वो यूनिट 1 का फिलहाल अपलोड किया गया है, और जब यूनिट 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो वो भी देखा जाएगा, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स है, पूरा लॉन्ग नोट्स नहीं है। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा होगा कुछ तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और आइडिया हो जाएगा तो मिला के आपके जो हुए क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में एलएनएमयू के, खासकर एलएनएमयू दरभंगा के सेमेस्टर 3 में या फिर सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 1 में पूरा का पूरा एईसी, एसीसी और वीएसी सब जो है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। और सेमेस्टर 3 में आप लोगों को पता है वीएसी नहीं रहेगा और एसीसी, और आप लोगों का जो है वो सिर्फ एईसी रहेगा। ठीक है, तो एसईसी में जो है वो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। और ये जो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, क्लास चल रहा है, जो भी आप कह सकते हैं इसको, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 500 से 600 प्लस ही रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जब तक एग्ज़ाम आएगा उसके बाद आप रिवीजन करते रहिएगा। इसी सब को जो है अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और यही सब बार बार रिपीट करके पढ़ते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है वो क्लियर आइडिया लगेगा, और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इंग्लिश मीडियम करेंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम में करेंगे 50 क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी मीडियम में करेंगे 50 क्वेश्चन। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो अभी से वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको टाइम दिखाया जा रहा होगा, इतना मिनट से इतना मिनट तक। तो आप जो है वो इतना मिनट से जो भी आपको टाइम दिखा रहा है स्क्रीन पे, वो इतना मिनट से वीडियो शुरू कर दीजिए। हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक इसमें जो मेनली कवर होने वाला है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन, जो कि आपके यूनिट 1 में ही लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये 50 क्वेश्चन के बाद ये 51 क्वेश्चन समझ के रखिए। तो 50-50-100, आज दो वीडियो मिला के 100 हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है? टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली। Next question, question number 2. What does the effective communication include? Active listening and context understanding. Question number 3. What is the result of effective communication in interpersonal relationships? Understanding and collaboration. Question number 4. What is miscommunication? Breakdown in conveying intended message accurately. Question number 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में का स्टूडेंट है या फिर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, मेरा यही सलाह रहेगा कि आप दोनों मीडियम देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में कुछ कुछ चीज़ आपको इंग्लिश में समझ में आता है और कुछ कुछ चीज़ हिंदी में समझ में आता है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों कवर रहेगा, दोनों मीडियम अगर आप जो है वो किए हुए रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश का पार्ट देख लीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए बताई दिया गया टाइम उतना मिनट से देख लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो इंग्लिश हिंदी देखने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो आधा वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट कैन कॉज मिसकम्युनिकेशन? नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस. Question number 7. Which of the following is a cause of miscommunication? Ambiguity. Question number 8. How does ambiguity affect communication? It leads to confusion and misinterpretation. Question number 9. What is the effect of making assumptions during communication? तो इसका आंसर हो जाएगा it can cause misunderstanding and errors. Question number 10. Which of the following is an example of noise in communication? Background sounds or distractions. Question number 11. How do cultural difference affect communication? They lead to misunderstandings due to different communication styles. Question number 12. What role do non-verbal cues play in communication? They can clarify or cause confusion depending on interpretation. Question number 13. Which of the following is a type of non-verbal cue? Gestures, body language, tone of voice. ये सब क्या होता है? non-verbal cue है। ठीक है, Question number 14. What happens when non-verbal cues are misinterpreted?
It causes misunderstandings and confusion. Question number 15. What is the main effect of miscommunication in a business environment? Conflict, mistakes, and confusion. Question number 16. How does miscommunication affect relationships? Erodes trust and creates tension. Question number 17. Which of the following is a possible effect of miscommunication? Wasted time and resources. Question number 18. How can miscommunication result in opportunities? By failing to effectively convey new ideas or changes. Question number 19. In high stakes environments like healthcare, how can miscommunication affect outcomes? It can lead to safety risk and accidents. Question number 20. What is the key to overcoming miscommunication? Striving for clarity, active listening and awareness. एक्टिव लिसनिंग और नेटिकेट ये आप लोगों का टॉपिक में भी है, उसके लिए भी अलग से जो है वो 50-100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो टॉपिक वाइज सारा कुछ जो है वो आपका कवर होते चला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21. हाउ कैन एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव कम्युनिकेशन? इट प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड क्लैरिफाइज द मैसेज. क्वेश्चन नंबर 22. What is the importance of context in communication? It helps to interpret the message accurately. It helps to interpret the message accurately. Question number 23. Which of the following is an example of an assumptions in communication? Assuming the receiver knows what you mean without explaining. Question number 24. What is the role of feedback in communication? Feedback का क्या रोल होता है? तो ये सब पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का. It helps the sender understand if message was understood. Question number 25. What is the impact of poor listening in communication? It causes misinterpretation and confusion. Question number 26. What should be avoided to ensure effective communication? Making assumptions and using ambiguous language. Question number 27. Which of the following is a possible cause of misunderstanding due to language? Ambiguous or unclear language. Question number 28. Which of the following describes an active listener? Active listener इनमें से किसको कहा जाएगा? तो someone who fully concentrates, understands, responds and remember what is being said. Question number 29. What is the role of verbal communication in effective communication? It conveys clear and structured message through spoken words. Question number 30. Which of the following can reduce miscommunication in a multicultural team? Being mindful of different communication styles and cultural norms. Question number 31. What does using a specific language help in communication? It ensures that the message is understood without ambiguity. Question number 32. What can result from misunderstanding non-verbal cues? Confusing and misunderstanding. Question number 33. What should be the focus when communicating with individual from different cultural background? कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल कम्युनिकेशन या कल्चरल शॉक, ये भी आपका टॉपिक में है, आपके यूनिट में है. तो इसका आंसर हो जाएगा कंसीडर द डिफरेंसेस इन कल्चरल नॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज द कॉमन सोर्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस? अजम्पशंस अबाउट द नॉलेज ऑफ अदर्स. क्वेश्चन नंबर 35. हाउ कैन ए पर्सन इंश्योर्स दैट देयर मैसेज इज रिसीव्ड एक्यूरेटली? बाय यूजिंग सिंपल, क्लियर एंड concise language. Question number 36. Which of the following is not a cause of miscommunication? Using a specific and clear language. Question number 37. What is a key factor of minimizing miscommunication in a team? Clear, regular and transparent communication. Question number 38. What does noise refer to in communication process? Any external factor that disturbs communication. Question number 39. Why is it important to avoid assumptions in communication? They lead to confusion and errors in interpretation. Question number 40. What is the best way to address cultural difference in communication? Learn and respect cultural differences and adapt
communication styles. Question number 41. What can help in ensuring the message is received accurately in business communication? Asking for feedback and clarification. Question number 42. What role does context play in understanding a message? It helps in interpreting the message accurately. Question number 43. What is one way to overcome miscommunication, ensure clarity and confirm understanding? Question number 44. What is the effect ignoring feedback in communication? It can lead to misunderstanding and misinterpretations. Question number 45. Which of the following can lead to a communication breakdown? Lack of attentions or distractions. Question number 46. What can misinterpretation of non-verbal cues result in? So misunderstanding of intent message. Question number 47. What happens when there is a lack of clarity in miscommunication? It causes confusion and potential mistakes. Question number 48. What is essential for effective communication across different cultural contexts? Understanding and adapting to cultural norms. Question number 49. What is one of the effects of miscommunication on professional relationships? इसका आंसर हो जाएगा strained relationships and conflict. Question number 50. What is a key factor in avoiding miscommunication? Using simple clear language and confirming understanding. तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम का 50 क्वेश्चन, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आंसर. अब हम लोग चलते हैं हिंदी मीडियम की तरफ. तो हिंदी मीडियम में हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं. यहाँ से हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में समझना होगा तो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हिंदी में इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग को कहा जाता है प्रभावी संचार और गलत संचार. मतलब कि गलत संचार एक तरह से गलत नहीं, मिसकम्युनिकेशन जो कि मिसअंडरस्टूड हो जाता है. गलत चाहते नहीं है लेकिन गलत होने लगता है, जब सामने वाले गलत समझने लगते हैं लेकिन आप ऐसा करते नहीं है, कुछ ऐसा आप जो वो तरीका अपनाते हैं जो उस समय सही नहीं होता है और वो गलत मैसेज चला जाता है. ठीक है, या फिर मैसेज क्लियर नहीं रहता है तो वो भी एक तरह से गलत मैसेज ही बन जाता है. तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग का जो पहला क्वेश्चन वो है प्रभावी संचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो जानकारी को स्पष्ट और सटीक रूप से संप्रेषित करना. क्वेश्चन नंबर 2. प्रभावी संचार में क्या शामिल है? सक्रिय रूप से सुनना और संदर्भ को समझना. क्वेश्चन नंबर 3. पारस्परिक संबंधों में प्रभावी संचार का परिणाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समझ और सहयोग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. गलत संचार क्या है? मिसकम्युनिकेशन अभी उसी का जो ये हिंदी है. गलत संचार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इच्छित संदेश को सटीक रूप से संप्रेषित करने में विफलता. क्वेश्चन नंबर 5. निम्नलिखित में से कौन सा गलत संचार का परिणाम है? गलतफहमी. क्वेश्चन नंबर 6. गलत संचार का कारण क्या हो सकता है? शोर और विकर्षण. क्वेश्चन नंबर 7. निम्नलिखित में से कौन गलत संचार का कारण है? अस्पष्टता. क्वेश्चन नंबर 8. अस्पष्टता संचार को कैसे प्रभावित करती है? यह भ्रम और गलत व्याख्या की ओर ले जाती है. क्वेश्चन नंबर 9. संचार के दौरान धारणा बनाने का क्या प्रभाव होता है? यह गलतफहमी और त्रुटियां पैदा करता है. क्वेश्चन नंबर 10. संचार में शोर का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पृष्ठभूमि की आवाजें या विकर्षण. क्वेश्चन नंबर 11. सांस्कृतिक अंतर संचार को कैसे प्रभावित करते हैं? वे विभिन्न संचार शैलियों के कारण गलतफहमी पैदा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. संचार में गैर मौखिक संकेतों की क्या भूमिका है? वे व्याख्या के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं या भ्रम पैदा कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेत का एक प्रकार है? हाव भाव, शारीरिक भाषा, आवाज का लहजा. क्वेश्चन नंबर 14. जब गैर मौखिक संकेतों की गलत व्याख्या की जाती है तो क्या होता है? यह गलतफहमी और भ्रम का कारण बनता है. क्वेश्चन नंबर 15. व्यावसायिक वातावरण में गलत संचार का मुख्य प्रभाव क्या है? संघर्ष, गलतियां और भ्रम.
क्वेश्चन नंबर 16, गलत संचार संबंधों में कैसे प्रभावित करता है? संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? विश्वास को खत्म करता है और तनाव पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गलत संचार का संभावित प्रभाव है? समय और संसाधनों की बर्बादी। क्वेश्चन नंबर 18, गलत संचार के कारण अवसर कैसे छूट सकते हैं? नए विचारों या परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में विफल होकर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च दाव वाले वातावरण में गलत संचार परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इससे सुरक्षा जोखिम और दुर्घटनाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, गलत संचार पर काबू पाने की कुंजी क्या है? स्पष्टता, सक्रिय सुनना और जागरूकता के लिए प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर पे आ चुके हैं। तो ये हो गया सक्रिय सुनने के संचार में कैसे सुधार हो सकता है? यह गलतफहमी को रोकता है और संदेश को स्पष्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, संचार में संदर्भ का क्या महत्व है? यह संदेश की सही व्याख्या करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संचार में धारणा का एक उदाहरण है? यह मानते हुए कि प्राप्तकर्ता बिना बताए ही आपकी बात जानता है। क्वेश्चन नंबर 24, संचार में प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है? फीडबैक। यह प्रेषक को यह समझने में मदद करता है कि संदेश समझा गया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, संचार में खराब सुनने का क्या प्रभाव पड़ता है? यह गलत व्याख्या और भ्रम का कारण बनता है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या टाला जाना चाहिए? धारणाएं बनाना और अस्पष्ट भाषा का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भाषा के कारण गलतफहमी का संभावित कारण है? अस्पष्ट या अस्पष्ट भाषा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय श्रोता का वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और जो कहा जा रहा है उसे याद रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रभावी संचार में मौखिक संचार की क्या भूमिका है? यह बोले गए शब्दों के माध्यम से स्पष्ट और संरक्षित संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक बहुसांस्कृतिक टीम में गलत संचार को कम कर सकता है? विभिन्न संचार शैलियों और सांस्कृतिक मानदंडों के प्रति सचेत रहना। क्वेश्चन नंबर 31, विशिष्ट भाषा का उपयोग संचार में कैसे मदद करता है? यह सुनिश्चित करता है कि संदेश अस्पष्टता के बिना समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 32, गैर मौखिक की गलत व्याख्या करने से क्या परिणाम हो सकता है? भ्रम और गलतफहमियां हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से के व्यक्तियों के साथ संवाद करते समय किस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? तो आपको ध्यान केंद्रित किस पे करना चाहिए? सांस्कृतिक मानदंडों और संचार शैलियों में अंतर पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 34, कार्यस्थल में गलत संचार का एक सामान्य स्रोत क्या है? दूसरों के ज्ञान के बारे में धारणाएं। कोई व्यक्ति यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसका संदेश सही तरीके से प्राप्त हो गया होगा या प्राप्त हो? ठीक है। सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन गलत संचार का कारण नहीं है? विशिष्ट और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 37, टीम की गलत संचार को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? स्पष्ट, नियमित और पारदर्शी संचार। क्वेश्चन नंबर 38, संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है? नॉइज का क्या मतलब है? कोई भी बाहरी कारक जो संचार को बाधित करता है वो नॉइज है। ठीक है, शोर है। क्वेश्चन नंबर 39, संचार में धारणाओं से बचने का क्यों महत्वपूर्ण है? धारणाओं से क्यों बचना चाहिए? वे भ्रम और व्याख्या में त्रुटियां की ओर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, संचार में सांस्कृतिक अंतर को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सांस्कृतिक मतभेदों
को जानें और उनका सम्मान करें तथा संचार शैलियों को अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 41, ये हो गया आप लोगों का व्यावसायिक संचार में संदेश को सटीक रूप से प्राप्त करने में क्या मदद कर सकता है? प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण मांगना। क्वेश्चन नंबर 42, संदेश को समझने में संदर्भ की क्या भूमिका होती है? यह संदेश की सही व्याख्या करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 43, गलत संचार को दूर करने का एक तरीका क्या है? गलत संचार को दूर करने का एक तरीका है अस्पष्टता सुनिश्चित करें और समझ की पुष्टि करें। क्वेश्चन नंबर 44, संचार की प्रतिक्रिया को अनदेखा करने का क्या प्रभाव है? यह गलतफहमी और गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संचार टूटने का कारण बन सकता है? ध्यान की कमी या ध्यान भटकाना। गैर मौखिक संकेतों की गलत व्याख्या के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? इच्छित संदेश की गलतफहमी। क्वेश्चन नंबर 47, संचार में स्पष्टता की कमी होने पर क्या होता है? इससे भ्रम और संभावित गलतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 48, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? सांस्कृतिक मानदंडों और समझना और उनके अनुकूल होना को समझना और उनके अनुकूल होना। क्वेश्चन नंबर 49, व्यावसायिक संबंधों पर गलत संचार का क्या प्रभाव है? एक प्रभाव क्या है? तनावपूर्ण संबंध और संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 50, गलत संचार से बचने में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सरल स्पष्ट भाषा का उपयोग करना और समझ की पुष्टि करना। ये हो गया 50 हिंदी मीडियम का क्वेश्चन और ये लगभग आप लोगों का आधा यूनिट वन खत्म हो चुका है। आधा यूनिट 1 फिर हम लोग जो है वो 2 वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन का कुछ वीडियो रह जाएगा, फिर नेटिकेट, एक्टिव लिसनिंग, ये सब का कुछ वीडियो रह जाएगा यूनिट 1 में। धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा PDF, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है, बस रिकॉर्ड करके अपलोड करना रहता है। जैसा जैसा रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा जल्दी अपलोड होगा, रेस्पॉन्स लेट रहेगा तो आप लोगों को उसी हिसाब से जो है वो मिलेगा वीडियो और PDF और कंटेंट, जो भी आपका नोट्स है, शॉर्ट्स नोट्स सारा टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।